नमस्कार साथियों, मैं निधि जादौन आपका अपने YouTube चैनल टीचिंग करोगे में स्वागत करती हूं, अभिनंदन करती हूं। आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और एकदम जबरदस्त होंगे। आप अपनी तैयारी में बहुत ही बेहतरीन रूप से लग रहे होंगे। जैसा कि आपके लिए आज की वीडियो रहने वाली है, बहुत ही खुशखबरी है आपके लिए कि आप सामने देख ही रहे हैं बीपीएससी ट्राई 3.0 और आवेदन आज से आपके स्टार्ट हो चुके हैं। तो मैं इस वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। मैं सारी चीजें क्लियर करने वाली हूं आपके लिए, कौन कौन से जरूरी डॉक्यूमेंट तैयार करवाने हैं और आपका जो 5 अटेम्प्ट वाला था वो किस तरीके से यहाँ रहने वाला है, आरक्षण के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट हैं, किस तरीके से यहाँ बदलाव किया गया है और आपके आवेदन शुरू हो चुके हैं। तो अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और प्लस अगर आपका कोई भी क्वेरी है, कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं और आपका कोई भी पीडीएफ या कोई भी नोटिफिकेशन से संबंधित जानकारी चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं। आपके हर समय होता है, मैं वहां सारी चीजें सॉल्यूशन करने की कोशिश करूंगी। तो चलते हैं, फटाफट से करते हैं, बताते हैं कि इसमें क्या क्या चीज आपके लिए। जैसा कि आपको पता ही है कि बीपीएससी 2 फेजों में अपनी अपनी वैकेंसियां बहुत ही बड़ी संख्या में यहाँ कंप्लीट करा चुका है। बीपीएससी 3.0 का आगाज शुरू हो ही गया है। तो आप सबसे पहले स्टार्ट कर लेते हैं। आप सामने देख ही रहे हैं कि इसमें कितनी कितनी क्या क्या वैकेंसियां रहने वाली है। अगर बीपीएससी 3.0 की बात करूं तो यहाँ 1 to 5, 6 to 8 और 9 to 10 और 11 to 12 यहाँ वैकेंसियां रहने वाली हैं। आपकी मैं अगर बात करूं तो 10/2/2024 से आपका फॉर्म फिलअप आज से शुरू हो चुके हैं और 23/2/2024 तक चल रहे हैं। अब सबसे पहले मैं यहाँ बात कर लेती हूँ कि आपके लिए क्या क्या यहाँ चाहिए और मैं आपको यहाँ पूरा नोटिफिकेशन अभी दिखाने वाली हूँ कि उसमें क्या क्या चीजें मांगी है। सीटेट को किस तरीके से अपेयरिंग वालों को यहाँ मौका दिया या नहीं दिया, एस्टेट वालों को 2024 वालों को जो छात्र यहाँ मान कर बैठ रहे थे कि क्या हमें मौका मिलेगा, उनके बारे में भी यहाँ बात की गई है। सारी चीजें यहाँ मैं बताने वाली हूँ, नोटिफिकेशन आपको दिखाने वाली हूँ। तो सबसे पहले आप देखें यहाँ 10th की मार्कशीट, मूल प्रमाण पत्र, अंक यहाँ चाहिए और आपका 12th का इसी प्रकार चाहिए, ग्रेजुएशन की जिसकी यहाँ कंप्लीट हो चुकी हो। आपकी यहाँ डिग्री भी मांगी गई है, डिग्री भी आप निकलवा लीजिए ध्यान से। अगर नहीं भी मांगी गई तो आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे वहां आपको दिखानी पड़ेगी। पोस्ट ग्रेजुएशन की भी इसी तरह आपको डिग्री और यहाँ पीजी आपकी कंप्लीट होनी चाहिए। जो पीआरटी के लिए है वो यहाँ डीएलएड और यहाँ जो 6 to 8 के लिए और उससे ऊपर के लिए यहाँ मैं बात करूं तो बीएड एमएड यहाँ डिग्री विद डिग्री यहाँ चाहिए। तो ये तो आपका एक एजुकेशन से एकेडमिक का आपका ये डिग्री और मूल प्रमाण पत्र अंक चाहिए। अब मैं बात करूं यहाँ सीटेट एस्टेट अपीयरिंग पर यहाँ मैं बाद में आने वाली हूँ। यहाँ सीटेट डिजी लॉकर से आप जाके यहाँ की मार्कशीट दिखा सकते हैं या जिन्होंने एस्टेट पास कर रखा हो वो चाहिए। आपका जाति प्रमाण पत्र चाहिए, आय प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र और ओबीसी और ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र। अब आप सोच रहे हैं कि अगर आप अदर स्टेट से हैं तो क्या इन डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ेगी। आप वैसे तो बनवा लीजिए, लेकिन यहाँ वैसे यहाँ जनरल में काउंट होंगे अदर स्टेट, तो यहाँ इतनी ज्यादा प्राथमिकता इन डॉक्यूमेंट्स को नहीं दी जाएगी। अब मैं बात कर लेती हूँ जो नया आरक्षण इन्होंने लागू किया है वो इस तरीके से है। यहाँ जनरल को 25% मिलने वाला है, ईडब्ल्यूएस को यहाँ 10% मिलने वाला है, बीसी की मैं बात करूँ तो 18% और एससी की मैं बात करूँ तो 20% और एसटी को यहाँ 2%। अब बात कर लेती हूँ कि पूरे नोटिफिकेशन में आखिर इन्होंने किन किन पॉइंटों पर यहाँ क्या क्या चीज कही है। आप देख ही रहे हैं। सबसे पहले मैं अगर बात करूं तो जो विज्ञापन संख्या आप सामने देख रहे हैं 22/2024 की है। शिक्षा विभाग के अंतर्गत प्राथमिक विद्यालय 1 से 5 और 6 से 8 और 9 से 10 और 9 to 10 और 11 से 12 तक विद्यालय अध्यापक पद के लिए विशेषवार रिक्त जिलावार आधार आरक्षण रोस्टर समेकित रूप से इस बीपीएससी बिहार निकिन पर प्रदर्शित की जाएगी। अब आगे नेक्स्ट में बात करूं, अभ्यर्थियों की संख्या के अनुरूप परीक्षा का संचालन 1 से अधिक चरणों में आयोजित की जा सकती है। इस विज्ञापन हेतु जो आपका सीटेट और एस्टेट यहाँ क्लियर बोल दिया गया है, जो सीटेट और एस्टेट के अपीयरिंग कैंडिडेट्स को यहाँ सम्मिलित नहीं किया जाएगा। आप क्लियर बोल चुके हैं। हाँ, एक और बात, जो सीटेट अगर जब तक रिजल्ट आ जाता है फॉर्म फिलअप करने के बीच अगर सीटेट वालों का यहाँ रिजल्ट आ जाता है और आपकी यहाँ मार्कशीट दिखने अगर डिजी लॉकर पे लग जाए तो वो आप वहां सम्मिलित हो जाएंगे, ये क्लियर है, क्योंकि वो आप अपेयरिंग में नहीं आओगे। अगर रिजल्ट नहीं आता है तब तक तो आप यहाँ नहीं एप्लीकेबल हो पाओगे। अगर मैं बात करूं यहाँ शिक्षा विभाग तथा अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग के अंतर्गत सभी विद्यालय पद पर नियुक्त हुई निर्विकल्प अर्थात ये आपका चाहिए अदर स्टेट यहाँ एप्लीकेबल है। आप सामने देख रहे हैं भारत का नागरिक को क्लियर बोल दिया गया है। इसमें बोल दिया गया है 1 to 5 के लिए सीटेट फर्स्ट होना चाहिए और यहाँ 6 to 8 के लिए बी सीटेट या बीटेट मतलब बिहार का जो टेट होता है वो यहाँ कंपलसरी बोल दिया गया है। 9 to 10 के लिए और इसके लिए यहाँ एस्टेट पेपर भी ये माना जाएगा 6 to 8 के लिए। आप सामने सारी चीजें देख रहे हैं
ये आपकी यहाँ चीजें मैं यहाँ अंडर मार्क कर देती हूँ ताकि आपको यह पता चल जाए कि 1 to 5 1 to जो 5th के लिए अगर मैं बात करूं तो सीटेट फर्स्ट पेपर 6 to 8 के लिए सीटेट और मतलब बीटेट ये दोनों अपने आने 6 to 8 और 9 to 10 के लिए यहाँ एस्टेट पेपर फर्स्ट मांगा गया है। अगर 11 to 12 और 6 to 10 तक के आगे में कंप्यूटर विषय के लिए एस्टेट पेपर सेकंड में उत्तीर्ण हो, ये यहाँ आप जब इस नोटिफिकेशन को जब मैं अगर टेलीग्राम चैनल पर एक बार फॉर्म भरने से पहले सारी चीजें यहाँ देख लें, क्योंकि बाद में बहुत सारी दिक्कतें देखने को मिलती है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे। आप देखते हैं बहुत सारे बच्चे इसी चीज में यहाँ निकल जाते हैं। तो आप एक बार फॉर्म भरने से पहले एक बार इस नोटिफिकेशन को पढ़ लीजिएगा कि आपको क्या क्या यहाँ चीजें चाहिए, तब उस प्रकार से आप अपना फॉर्म भरिएगा, क्योंकि यहाँ क्लियरली है कि जिस टाइम से पहले आपका ये सारे डॉक्यूमेंट्स तैयार होने चाहिए। आगे नेक्स्ट में बात करूं, आगे ये आपका यहाँ पता है कि न्यूनतम अभ्यर्थियों के लिए 60%, पिछड़ा वर्ग के लिए यहाँ मैं बता दूं कि पहले था कि अदर स्टेट सीटेट वालों के लिए 90 नंबर यहाँ कंपलसरी चाहिए ही चाहिए। ठीक है, इस तरीके से आप सामने देख सकते हैं कि किस किस तरीके से यहाँ सारी चीजें यहाँ क्लियर कर दी गई हैं कि 50% किस में चाहिए। यहाँ क्लियर है कि आप अगर डीएलएड हो बीएड हो उस तरीके से यहाँ आप देख सकते हैं। तो ये सारी चीजें आपके लिए क्लियर हो चुकी होंगी। अब हम बात कर लेते हैं अटेम्प्ट की। बात करूं मैं तो आपके लिए अटेम्प्ट में बदलाव किया गया है। आपको यहाँ 5 अटेम्प्ट देखने को मिल सकते हैं, लेकिन उसमें भी एक कंडीशन इन्होंने रख दी है। अब मैं अगर कंडीशन की बात करूं तो यहाँ हेडमास्टर के लिए अभी मैं नेक्स्ट वीडियो लेके आने वाली हूं कि आपके लिए हेडमास्टर पे भी आज की पेपर कटिंग में आप जब देखेंगे तो वहां क्लियरली बोल दिया गया है कि 60,000 प्लस 15,000 कुछ पदों पे आपके लिए हेडमास्टर की वहां नियुक्तियां देखने को मिल जाएंगी। तो आप अपनी तैयारी में लगे रहिएगा। मैं हर टाइम पे आपको गाइडेंस करती रहूंगी किस तरीके से आपको, क्योंकि आपको 1 महीने के अंदर आपका यहाँ एग्जाम देखने को मिल जाएगा। तो आप स्ट्रेटेजी अच्छी तरीके से बनाइएगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में शेयर करके बता सकते हैं, और या फिर आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ के वहां मैं आपके हर डाउट को वहां आपका दूर कर दूंगी। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वीडियो को लाइक एंड शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।